एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 mu m। तो यहाँ पर आपको ये दिया है वेवलेंथ जो एमिट कर रहा है बल्ब, जिसका पावर है 25 वॉट। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। आपको निकालना है रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्वांटा का मतलब होता है फोटोन्स। तो एक्चुअली आपको निकालने हैं कि पर सेकेंड में वहां से कितने नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं उस बल्ब से जिसकी पावर गिवन है 25 वॉट। अब इसे डिकोड करते हैं। जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे पहले लिखते चले जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, वेवलेंथ उस बल्ब की कितनी है, उस बल्ब की नहीं, उस बल्ब में से जो येलो लाइट निकल रही है 0.57 म्यू एम। और जो ये म्यू होता है माइक्रो, उसे अगर आपने लिखना है, कैसे लिखते हैं, माइक्रो का मतलब होता है, म्यू का मतलब है 10⁻⁻6 मीटर्स। तो एक्चुअली जो भी आपको वेवलेंथ होगी, चाहे नैनोमीटर में, पिकोमीटर में या फिर माइक्रोमीटर में, आपको उसे कन्वर्ट करना है सिंपली मीटर्स में। ओके, तो चलिए लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब गिवन था आपको कि 25 वॉट है। वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। तो इसकी बल्ब की जो पावर है दैट इज 25 वॉट। लेकिन यहां पर आपको एक एडिशनल नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि पावर क्या होता है। ये होता है, जैसे 25 वॉट यहां पर गिवन है, इसका मतलब होता है कि 25 जूल्स ऑफ एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकेंड। क्योंकि अगर हम इसे ऐसे देखें, जो वॉट होता है वो होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है वॉट। जिसका मतलब है अगर यहाँ पर 25 वॉट लिखा गया है, इसको हम डिकोड करते हैं कैसे, कि 25 जूल ऑफ एनर्जी इमिट हो रही है बल्ब से पर सेकेंड में। एक सेकेंड में 25 जूल्स ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है वो बल्ब। ठीक है, तो यहां से आपको एनर्जी आ जाती है एक्चुअली। सो हम लिखते हैं एनर्जी emitted by bulb per second। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी एमिट करेगा बल्ब, दैट इज इक्वल टू 25 वॉट। कितना है, 25 वॉट है। और 25 वॉट को हम सिंप्लीफाई करके क्या ऐसे लिख सकते हैं, 25 जूल पर सेकेंड। क्योंकि मैंने आपको कहा है वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। जस्ट हमने यहाँ पर यूनिट्स को इस तरह से वॉट की जगह चेंज कर दिया, जूल पर सेकेंड। अब एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी इमिट हो रही है, दैट इज 25 जूल पर सेकेंड। अब यहां पर आपको अगर निकालना है रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स कितने निकल रहे हैं एक सेकेंड में, ये आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक फोटोन की एनर्जी। सो यहां पर लिखते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी जो वहां से निकल रहा है फोटोन, उसकी एनर्जी क्या होगी, दैट इज गिवन बाय प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन क्या कहती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। जो सिंपल वाली हमारी ये प्लैंक्स इक्वेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। सिंस यहाँ पर लैम्डा है, वेवलेंथ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा, सो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ हियर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। जस्ट यहाँ पर आपको एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालनी है। दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻⁻34 joule second multiplied by speed of the light 3 into 10⁸ meter per second divided by lambda wavelength 0.57 into 10⁻⁻6 मीटर्स। ये सब चीजें कर दी है। और पिछले क्वेश्चंस में भी एक ट्रिक आपके साथ मैंने शेयर करी थी कि जब भी ये कांस्टेंट्स है ना, एच एंड सी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डायरेक्टली आप लर्न ही कर दो, इजी रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो एच एंड सी की जो ये वैल्यूज है, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आता है 9.868 इंटू 10⁻⁻26। तो ये आप लर्न करोगे, इससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशंस में। नीचे है लैम्डा की वैल्यू 0.57 इंटू 10⁻⁻6।
ठीक है, तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.34.8 इंटू 10⁻⁻20 जूल। पहले आपके पास वैल्यू ये वाली आएगी, फिर आप इसे डेसिमल को आगे शिफ्ट करोगे, सिंस हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं और एक डिजिट मूव कर रहे हो तो पावर में क्या होगा, +1 हो जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू 3.48 इंटू 10⁻⁻20 था, लेकिन आपने एक डिजिट टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट किया है, इस वजह से हम करेंगे पावर में +1। तो यहां पर +1 करोगे तो ये आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। एनर्जी आ गई जूल्स में। अब यहीं तक नहीं रुकना है, ये क्या थी, ये थी एनर्जी ऑफ द 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी इतनी थी, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है और बाकी टोटल एनर्जी आपको यहां पर दे रखी है। कितनी एमिट कर रहा है बल्ब, 25 जूल्स एमिट कर रहा है पर सेकेंड में, एक सेकेंड में। हमने फाइंड कर लिया है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड 25 जूल्स। क्या आप नंबर ऑफ फोटोन्स अब निकाल सकते हो? सो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड कैसे निकालोगे? इसमें पहले लिखना है आपको एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी टोटल एनर्जी एमिट हो रही है, जो कि 25 जूल्स गिवन है, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये बिल्कुल ऐसा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखो ये सोर्स था, ये बल्ब है, इससे जो लाइट जा रही है, ये जो सोर्स है, इसकी एनर्जी कितनी है, कितना ये एमिट कर रहा है ये सोर्स, 25 जूल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 25 जूल्स एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है जो एमिट हो रही है। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स जो पर सेकेंड इतनी एनर्जी के साथ एमिट हो रही है। तो कैसे निकालोगे, सिंगल फोटोन की एनर्जी निकाल दो और टोटल से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। सिंपल सा मैथ्स है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। सो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में एनर्जी कितनी एमिट हो रही है, 25 जूल्स, ये लिख लिया यहां पर, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज ये नंबर ऑफ फोटोन्स है, नंबर ही है, यूनिट नहीं होगा। 7.18 इंटू 10⁻19 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या रहेगी, ये नंबर ऑफ फोटोन्स रहेंगे जो एमिट हो गए एक सेकेंड में, पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि वहां पर तो क्वांटा दिया था, तो जो क्वांटा है वो फोटोन को ही रिप्रेजेंट करता है। जो क्वांटा होते हैं वो क्या है, क्वांटम का ही जो प्लूरल है वो क्वांटा आ जाता है। क्वांटा होता है बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो यूनिट रहती है एनर्जी की। तो ये फोटोन्स भी क्या है, लाइट में अगर हम देखते हैं तो ये स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल ऑफ लाइट ही कहते हैं इसे, फोटोन्स को। तो वहां पर क्वांटा, अगर आपको क्वांटा में पूछ रहे हैं कितना रेट है, तो मतलब वहां पर पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं एक सेकेंड में। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।